Hi friends, welcome to my channel and a very good afternoon. And it's around 33 degrees in Mumbai. This is what date is it? 20th January 25, right? Check me out. I have मैं बोल बोल के थक जाती हूँ. Why do you all send me stupid comments? I have very idiotic people coming down and मेकिंग फ़न ऑफ द चैनल. इट्स ओके. मैंने बोला मेरे जैसा काम करके दिखाओ, अपना खुद का चैनल बनाओ, फिर यहाँ पे आके स्टूपिड कमेंट्स करो. मैं बोलूँगी ग्रेट या यू आर ग्रेट. नॉट अ कॉमेडी चैनल, राइट? और मुझे ये समझ में नहीं आता हाय हेलो करने के लिए क्या मतलब. हाय हेलो पहले मैं आंसर करती थी हाय हेलो का, अभी हाय एंड देन द सेकेंड कमेंट इज समथिंग एल्स. हाय. How strange is that? You can always write something ना. I've just checked out your channel or I've seen this video. मुझे ये बात I agreed with this, I disagreed with it, और it's a good channel. I've learned something. Hi का मतलब क्या बनता है? पागल जैसे कुछ भी तो भी. No, I had one silly person writing a lot of things. मैंने ध्यान नहीं दिया, रिमूव किया. And next time if that character writes again, I'm blocking that person. कुछ अजीब सी चीज़ें थी. सीधे मुझे याद नहीं रहता टू से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब. मेरा नाम, माई नेम इज़ सो एंड सो. आई डोंट हैव टू डू दैट. इट्स माई चैनल. इफ़ यू कम ऑन माई चैनल यू नो माई नेम, यू नो माई कॉन्टेंट. तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने का क्या मतलब बनता है? देर इज़ नो, आई एम नॉट ऑफरिंग एनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, राइट ना, कि मुझे इतना एग्रेसिव मार्केटिंग करनी है किसी चीज़ में. इतने सुंदर बैंगल्स हैं, इनका कोई चांस ही नहीं आया पहनने का. ऐसे ही डिब्बे में है, कैद हो रखे हैं. नजर पे Why am I singing this? अरे मेरे बाजू में वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, काम चल रहा है, सिविल वर्क. सो दे आर पुटिंग ऑल दीज बॉलीवुड सॉन्ग्स. तो मेरे मुंह से भी ये निकल गया किचन में जब मैं चाय वाय बना रही थी, मेरे बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी तभी. सच क्रिंजी सॉन्ग्स आर देयर. तुमसे हमसे शिकवा अगर हो, शिकायत भी हो, हमसे गिला करो, हमसे मिला करो. तुम प्यार हो हमारे, दिलदार हो हमारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो. मैं भी ऐसी क्रिंजी बॉलीवुड की चेप जैसी गर्लफ्रेंड थी एक ज़माने में. नॉट दैट दी अदर पर्सन वॉजेंट समथिंग परफेक्ट. तो मिलने का मन उसे भी होता है, लेकिन ही विल मेक इट लाइक एज दो आई एम द वन हु इज़ चेसिंग फॉर दैट मिलना मिलाना. तो आई रिमेंबर मैंने उसने फर्स्ट क्लास एक प्लान बनाया था विदाउट एनी ज़ीरो एफर्ट्स. ही थॉट कि ही मेक वन फ़ोन कॉल और मैं दौड़ी. मैंने बोला जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे, मैं एक साल पहले की प्रॉपरली मुझसे माफ़ी मांगनी है ऑफिशियली प्रॉपरली, तब जाके आई विल दिस. मुझे मेरे कानों से तुम्हारा सॉरी सुनना है. तो व्हेन ही मेट मी इज़ डूइंग लाइक दिस, हाथ जोड़ ऐसे हाथ लाइक क्लैप हैंड्स ऐसे. सॉरी. मैंने बोला ये क्या तरीका है सॉरी बोलने का? इसे कितनी बार मांगूँ, जितनी बार मैं कहूँ, जैसे कि तुम्हारी हरकतें वैसी है. आई डिडंट टर्न अप. इट्स नॉट दैट आई डिड नॉट टर्न अप, ही डिड नॉट पुट एनी एफर्ट्स. तो मैंने बोला उसको इतना ये है कि इतना घमंड है, तो ठीक है ना, आई ऑल्सो पुट माई फुट डाउन. वो प्लान्स भी बिना सर पैर के थे. मैंने बोला अगर एक, आई एम टेलिंग यू, इफ़ इतनी सी भी गलती होती ना, तो पहले ही मैं बदनाम, ऊपर से ये कोई गलती करता है तो पूरे मेरे सर पे आ जाता है. उसका तो भाई वेट कर रहा है कि कब वो मुझे कन्फ्रंट करके दो चार ताने ही क्यों ना मारे, पता नहीं क्यों.
आई टीम्ड अप विद दिस, इसका नंबर लास्ट आई वोर इट ऑन द 1st of December, उसके बाद नहीं पहना मैंने। जिस दिन बनवाया था उसी दिन पहना था मैंने। इसको बनवाने के लिए मुझे $80 लगे थे। मतलब आई ऑलरेडी हैड दैट, बट इसका इस तरह के 2 माला बना। लुक एट द क्वालिटी ऑफ द बैंगल्स, इज सो ब्यूटीफुल। मैंने उठा लिए, मैंने बोला पैसे का क्या देखना है, एंड एनीवे ही इज काइंड ऑफ गिविंग मी डिस्काउंट्स एंड ऑल दैट ना। देखो कितनी खूबसूरत है ये बैंगल्स। ऐसे कुछ क्लासिक चीज़ें ला के रखोगे ना, तुम्हारा लुक कितना एनहेंस हो जाएगा। खाने पीने में कंजूसी, चीज़ें खरीदने में कंजूसी। मैंने रिग्रेट किया, मैंने बोला जिस दिन वो माला लाई थी ना उसी दिन मैंने बोला नहीं, ये तो बनता रहता ना, उनके पास रहता है, तो मुझे दूसरी बार जाने का मौका मिलेगा, राइट ना। आई नीड टू गो लिटिल स्लो विद माई शॉपिंग, क्योंकि मैं चोकर्स खरीद रही हूँ। ईयरिंग्स का क्या है, ईयरिंग्स इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, चोकर्स इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। तुमसे अगर हो शिकायत भी हो, उनसे मिला करो। ये बॉलीवुड मेक्स अस वेरी क्रिंजी, चीज़ी, कैंपी, कॉर्नी, क्रिंजी, टैकी। वल्गर। दे मेक अस थिंक इन दैट टर्म्स कि प्यार मतलब घुसेड़ के रहना है, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। गाइस, विभा का सालसा सॉस, आई थिंक किसान का कुछ और डिफरेंट है। जिसने भी सालसा सॉस किसान का ट्राई किया, प्लीज़ गिव मी रिव्यूज़। दिस इज़ लाइक अ टमाटर की चटनी, इमली टमाटर की चटनी जैसा लग रहा है, अचार जैसा कुछ तो लग रहा है। मैंने बोला उद्घाटन कर लिया मैंने। दिस इज माई फ्रेश टॉप। इसमें कॉर्नफ्लेक्स का चूड़ा है ऑफ लक्ष्मी नारायण, और इस तरह के कैज्यू नट्स होते हैं उसके अंदर, एंड कोकोनट के पीसेस होते हैं, खोबरा जिसे बोलते हैं ना, चना शिंग तो रहता ही है। आई लाइक लक्ष्मी नारायण का चूड़ा, फ्रेश एंड क्रिस्पी। मैंने अपना मिक्स बना के रखा है, हर बार कौन। आई हैव वन पेरू भी ख़त्म करना है मुझे। इसका भी भेल बना सकते हैं, गीला भेल। गीला भेल इसका बन सकता है। इसमें टमाटर, काकड़ी, कांदा, हरी मिर्च, नींबू, और ये निचोड़ के क्या बोलते हैं उसको, धनिया पत्ता, कितना अच्छा बनेगा। मिंट लीव्स, एक ग्रीन चटनी डाल के गीला बेल बना दो, सूखा बेल बना दो, मज़ा आएगा। कैरी है, ग्रेटेड कैरी है, तो ये डाल सकते हैं। क्या कुछ नहीं बन सकता है घर के अंदर। लेट मी टेस्ट इट विद सालसा। थोड़ा सा सालसा लेती हूँ मैं, इतना सा सालसा लिया, हैविंग इट विद दिस। काफ़ी अच्छा है, नाइस। आई लाइक इट, आई लाइक विभा का सालसा। आई गिव प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो मैं वो यूज़ करती हूँ, जैसे मैं खाती पीती हूँ। और इज रीडिंग द इंग्रेडिएंट्स, ये मीठा रहता है क्योंकि इन लोग ग्लूकोज डालते हैं इसको। प्रेजर्वेटिव्स भी होते हैं क्योंकि कम ऑन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ पैक्ड फूड। जब हम घर पे बनाएंगे उसका टेस्ट अलग रहेगा।
जब हम पैक फूड लाएंगे तो नेचुरली दे आर केटरिंग टू अ ह्यूज कंज्यूमर बेस. Nice. Liked it. I really loved it. The manifestation has to be in the natural flow of state. जैसे मैंने कुछ सोचा, मैंने खरीद लिया. If I can afford it, why not? If not, then it's okay. First class. Loved it. Sorry, I'm burping. मेरे से कोई आवाज़ें आई तो मुझे माफ़ करना बिकॉज आई एम ए ह्यूमन बीइंग. आई एम नॉट अ डॉल और समथिंग. आई डोंट नो, पीपल आर लिटिल अनकम्फर्टेबल विद ऑल दीज काइंड ऑफ नॉइजेज जो मैं नहीं करना चाहती हूँ लेकिन वो हो जाते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड आई एम डूइंग इट एज इट इज़ वेयर इट इज़ बेसिस में ना. इसको मिक्स करके पीना है ताकि ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स कम. आई ईट द तुलसी का लीव्स एंड तुलसी का वो जो होता है ना फ्लावर एंड ऑल दैट. आई ईट इट. See, it should be brewed and this is the color, dark rich color of the tea. चाय को चाय की तरह पियो भाई. देख, आई एम नॉट यहाँ पे मुझे डोंट पाउंस ऑन मी और प्रमोटिंग टी ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट. और हम लोग तो वीगन्स हैं, हम लोग तो ऐसे हैं हेल्थ कॉन्शियस. सबसे ज़्यादा बीमार वही लोग होते हैं जो अपने हेल्थ के पीछे भागते हैं. The salsa is amazing, yeah. अंदर खट्टी मीठी चटनी, खजूर की चटनी होती है ना, लाल कलर की. इसमें विनेगर भी है ना, so it gives that tangy taste. गार्लिक है, कैप्सिकम है, अनियन है, चटनी तो है. 100 हिंदी में क्या बोलते हैं 165 रुपीज़ को इसकी चटनी इन अ ग्लास जार. उस ग्लास जार को 120 रुपये होंगे और चटनी को 45 रुपीज़. आई लाइक टू कलेक्ट दिस ग्लास कंटेनर्स अगर इफ दे आर वेरी वेरी नाइस. एक पीनट बटर जेली, grape jelly, peanut butter. If you all can have the money and if you all have the taste for peanut butter, gosh, I like peanut butter, but I will not apply jam to it. I rather, मैंने खुद भी घर पे बनाया है. मैं घर का भी अच्छा था, देसी. American Garden is it? I don't remember the brand which I had. A very popular brand. इसमें मैंने कौन सा फ्लेवर ट्राई किया था. इफ़ आई हैड लाइक मैंने रिपीट किया था इज़ पीनट बटर विच इज़ ऑफ क्रीमी टेक्सचर. पीनट बटर विद ग्रेप जेली. सो ग्रेप जेली विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार इन दैट पीनट बटर. सो आई हैव ऑलवेज लव्ड इट. और मैंने ये इंडिया बॉम्बे में भी देखा था, ये पुर्ती सुपर मार्केट में. आई जस्ट पिक्ड इट अप. आई सेड दिस इज़, खाना है तो ये चीज़ खानी चाहिए. Okay, there is strawberry jam also, but I preferred the grape jelly. It is purple in color, the grape jelly. And it's tasting outstanding. मुझे अच्छा लगा. आप लोगों को कैसा लगता है ये मुझे नहीं पता. If you use it on especially on kadak pav and all that, it tastes really good. Even on naram pav and sliced bread and all, it used to taste very good.
उससे ज़्यादा मुझे उसका ग्लास जार पसंद आया क्योंकि इट हैड दैट चेकर का दिस ना टॉप, स्टील टॉप, मुझे अच्छा लगा। माई मदर ब्रोक दैट। उसमें मैंने क्या डाला था, फ्लेक्सीड का पाउडर, रोस्टेड फ्लेक्सीड्स होते हैं, उसका पाउडर बना के रखा था। आई शुड पुट इट इन माई फूड, चपातीज, डोसाज, एनीथिंग विच आई मेक ना। मैंने उसको बोला कितना मेहनत करके मैंने वो रोस्ट करके वो ग्लास जार में डाल के रखा था। मैंने बताया नहीं, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। टूट गया सो टूट गया, बिखर गया सो बिखर गया, क्या बोलने का उसको बोल के या सुना के मुझे कुछ पीस ऑफ माइंड मिलेगा क्या? रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स, तवे पे ना वो अलसी के सीड्स है ना थोड़ा रोस्ट कर लो, फिर उसको ड्राई ग्राइंड कर लो ग्राइंडर में, और उसका जो पाउडर है, इट्स गॉट अ वेरी नटी फ्लेवर। इट विल ऐड फ्लेवर टू योर, किसी भी खाने में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं, सब चीज़ में डाल सकते हैं प्रोवाइडेड योर लाइक द नटी फ्लेवर। मैंने नट जैम्स भी बनाते हैं, वॉलनट, कैजू, आमंड, मिक्स नट्स बटर, वो भी बनाया मैंने। सिर्फ वॉलनट का भी बनाया है मैंने। फिर डेट्स का जैम बनाया था मैंने, डेट्स का वो स्प्रेड बनाया था। क्या क्या बना के रखती थी। अब ये सालसा लेके आया ना, आई मस्ट यूज दिस। नाइस इट इज। सालसा को चपाती के साथ भी खा सकते हैं, थेपले के साथ भी खा सकते हैं। नाइस इट इज, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे इंडियन वाइब आ रही है इसमें से। इसको ना थोड़ा खाकरा से ना टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ। खाकरा बहुत ही बोरिंग, ऑलमोस्ट फ्लेवरलेस रहता है। इफ यू मंच इट ना, तुम्हें कोई स्वाद नहीं आएगा। इनफैक्ट यू फील वेरी, या तो अचार के साथ खा लो। आई लाइक टू ईट ओकेजनली पिकल, वो खाकरे के साथ मुझे अचार नहीं खाना है, डिपेंडिंग अगर मैंने बहुत मीठा खाया है, बट जनरली आई वॉन्ट टू अवॉइड अचार के साथ, राइट? सो आई थिंक इन माई हेड इन डिफरेंट वेज हाउ कैन आई फ्लेवर माई खाकरा व्हाइल आई एम ईटिंग। अगर तुम बेस्वादा खाना खाते हो ना तो तुम्हारा मूड भी ऑफ रहेगा। इट नथिंग टू डू विद मनी। समटाइम्स यू हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड बट तुम अपने खाने को इन्जॉय नहीं करते हो, तुम अपनी फैमिली लाइफ इन्जॉय नहीं करते हो। बाकी ये जो मिडिल क्लास लुकिंग पीपल होते हैं, इनको अच्छी खासी एक बीवी मिल जाती है जो अच्छा खाना बनाती है, देयर सेक्स लाइफ इज़ ऑल्सो फैंटेस्टिक। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। लाइक ओवरऑल दे हैव अ गुड लाइफ, मज़े वाली लाइफ सीमिंगली। नाइस इट इज़, मुझे अच्छा लगा। दिस इज़ माई बोल विच आई हैड गॉट फ्रॉम डी मार्ट। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक चीज़ डी मार्ट में ग्रेट मिलती है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ मनी मिलती है विच इज़ गुड लुकिंग, नाइस लुकिंग, गुड क्वालिटी, यू कैन पिक इट अप। पूर्ति सुपर मार्केट में भी अच्छी स्टील, ब्रास, कॉपर की चीज़ें मिलती है, वुडन। नाउ they have enhanced their utensil department, vessel utensil department, seriously हर टाइप का, चाहे वो लोहे का हो, आयरन, स्टील, ब्रास, कॉपर, वुडन, सब है उसके पास। जिंजर का टेस्ट आ रहा है। जब तुम इस तरह की नमकीन चीज़ें पीते हो और तुम दूध की चाय पीते हो तो विरुद्ध आहार होता है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा। जब तुम विरुद्ध आहार खाते हो तुम्हारे पेट में बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए गैस, एसिडिटी, खाना पचता नहीं है, बिकॉज दूध इज़ लैक्टिक एसिड, और ये अन्न क्या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिक्स हो जाता है ना।
और वो दूध के साथ ना नमक का वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता है स्टमक के अंदर। इट इज़ कॉमन सेंस, इट इज़ कॉमन सेंस। तुम खुद ही अब खा के देखो कि किस तरह से तुम्हारे बॉडी को ये क्या होता है कि हम लोग मॉर्निंग में, मैं खुद भी ऐसा ब्रेकफास्ट कर रही थी और मुझे आदत हो गई थी। तो अगर गड़बड़ भी होता है, पाचन शक्ति नहीं भी होती, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि दिस इज़ नॉर्मल करके। तुम लोग को मेरा ये कैसा लगा? क्यूट, लाइक दैट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, मुझे वो एड से इतना इरिटेटिंग हो रहा है ना, यूट्यूब एड से। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ प्रीमियम, देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन माई यूजेज। these YouTubers are like a prostitutes, these popular ones. जब इनको एक प्रोडक्ट या सर्विसेज या एजेंडाज पुश करने हैं ना, यू विल सी दीज यंगस्टर्स केटरिंग टू द 13 to 17 year old एंड 18 to 24 ईयर का एज ग्रुप के लोगों को सडनली ये राम नाम जपते दिखेंगे, या कोल्ड प्ले के बारे में बात करते रहेंगे, या कोई प्रोडक्ट आया उसके बारे में बात करते रहेंगे। आईफोन आ गया तो आईफोन से केक काटना, आईफोन से शो ऑफ करना, दिखाएंगे कि ये वीडियो बना रहे हैं बट दे आर पुशिंग इट ऑन योर हेड। फालतू का ऐसे ही रैप बना के एरोगेंट बिहेव करना, रिबेल करना, इट डजंट लीड यू एनीवेयर। डेढ़ शाना समझना या समझने, आई मीन फीमेल्स, डेढ़ शाना। आई हैड टू स्क्रब माई ब्रास का जो है ना, 3 बार स्क्रब करना पड़ा इन पीताम्बरी। दोज विल बी नोइंग पीताम्बरी, ये ना ये मराठी प्रोडक्ट, मतलब ये होता था पर मराठी जब भी कार्यक्रम या चैनल दूरदर्शन पे भी आता, काम करे पीताम्बरी चमकाना है चांदी का जो भी है। भी हिंदी में भी आता होगा उसका ऐड, जो मैंने नहीं देखा या याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन ये बिल्कुल मराठी के इसमें बहुत सारा आता है। सो पीताम्बरी इज़ अ वेरी वेल नोन दिस, लोहे के बर्तन, चांदी के बर्तन, चांदी के तो मुझे पता नहीं, ब्रास कॉपर यू कैन वॉश इट इन दिस पीताम्बरी। तो काला काला चला जाता है, स्टील वूल से घसना पड़ता है। आई लव्ड इट, आई लव द सालसा। See, I can be very clumsy. I can just take it kurmura and something and sit. But I sit like this. क्योंकि एक तो मेरा यहाँ पे टेबल चेयर कुछ भी नहीं है. I have to adjust with whatever I have, right? So basically I'm enjoying with whatever I have. और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है इस तरह का थाली में खाना, मेरा ब्रेकफास्ट एंड लंच डिनर। My Masi must be wondering that how come I'm not doing her lallu chappu. She expected me to do that. Why would I do that? I'm not a small kid. मेरी फैशन सेंस को बहुत एडमायर करती है और सोचती है काश उसकी बेटी ऑल्सो वाज लाइक दिस। शी इज़ वेरी वेन जस्ट लाइक माई मॉम। सब गुड लुकिंग लोगों को ही घास डालना, उनके साथ लल्लू चप्पू गिरी करना। मैंने बोला बहन भी इसकी ऐसी थी ना, सब खानदानी ऐसा लगता है। उसने मुझे अपने हाथों से साड़ी पहनाई थी और मुझे याद है मेरी मॉम ने अपनी शादी का जो जोड़ा है, अपने शादी की बनारसी साड़ी, उसने कहा था कि आई वांट टू, उसने ये नहीं कहा था आई वांट टू सी यू वेयरिंग दैट, तो उसने ही मुझे सजेस्ट किया था कि एक इवेंट था ना वो दिवाली का, तो शी सेड कि ये पहन दे करके, उसने अपने हाथों से मुझे पहनाया था। तो माई मासी ऑल्सो डिड द सेम थिंग। उसकी कोई साड़ी उसने भारी भरकम सी सूरत से या कहीं से तो लाई थी, कहाँ से लाई थी।
बरोड़ा कहीं से तो लाई थी उसने, मुझे पहनाई थी। मैंने बोला दोनों बहनें एक जैसी है, क्रेजी मेंटल। साड़ियाँ ही पहनाते रहो लेकिन मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, ना ही बर्ताव में कोई चेंजेस, क्योंकि गुड लुकिंग, स्लिम ट्रिम ब्यूटीफुल लुकिंग, देन दे कैन से हाँ दिस इज माई नीस, दिस इज माई डॉटर। काफ़ी सारे लोगों ने क्या सोचा, मैंने वेंट डाउन साउथ की, उन लोगों ने सोचा कि मेरे रिश्तेदारों ने, कज़न्स ने और उनके कुछ रिश्तेदारों ने, कि ये मुझे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दे देगी या 25% दे देगी। आई फील लाइक लाफिंग, और ये मुझे कुछ देगी, ये और इसका हस्बैंड। ये सिर्फ नाटक और ढोंगीपना कर सकते हैं और कुछ नहीं। एवरीबडी थॉट दैट शी इज़ गिविंग मी समथिंग करके, तो शी इज़ ऑफिशियली लाइक प्रेजेंटिंग इट टू द वर्ल्ड कि कि मेरी बेटी के साथ साथ में शांति को भी, आई होप यू अंडरस्टैंड, इन अ वे शी वॉज प्रोजेक्टिंग दिस। Her daughter used to get so jealous. She's full of jealousy and hatred nonetheless. Some people assume whatever comes in their head, na, is because these people project that way. वो अपनापन and all that. Even my mother doing so much of कांड कर्म, अभी मैं उसके शादी के बनारसी साड़ी, मतलब सी आफ्टर सो मेनी ईयर्स वो साड़ी पूरा ऐसे हो जाती है, बट वो लॉन्ड्री में देने से वो थोड़ी सी अच्छी लग रही थी। ठीक है ना, मैंने बोला इसका विश है, ये सामने से बोल रही है तो ठीक है ना। ये खुद भी काफ़ी पहन के उसको अच्छी तरह से रख सकती थी, लेकिन इस औरत को है क्या कोई शौक, बस चीज़ें जमा करके वो कबर्ड में अंडे निकल रहे हैं उसमें से। someday I have that opportunity, I will wear that sari if I can, क्योंकि 70s में कैसा होता था, साड़ीज़ एंड ऑल वर लिटिल डिफरेंट, उनका प्रिंट, उनका टेक्सचर, और साड़ियाँ पहनते रहना चाहिए वरना वो ख़राब हो जाती है। ये भी ख़राब ही हो गई थी एक्चुअली। इट्स वॉट पीपल प्रेजेंट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, वो इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के सामने। तुम अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ बुरी तरह से जानवर जैसा बर्ताव करो, लेकिन सोशल मीडिया में अच्छे अच्छे पिक्चर डालो, और जब बाहर जाते हो तो तुम लोग घर में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हो, इतने सारे सीक्रेट्स रखते हो, एक दूसरे की चीज़ों को तहस नहस करते हो, अफेयर रखते हो। बट इन द सोशल मीडिया यू आर दिस मोस्ट लविंग कपल, राधा कृष्ण की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी वैसे बिहेव करते हो। सो पीपल आर गोइंग टू टेक इन वॉट एवर दे सी ऑन द फेस वैल्यू ना, इनसाइड स्टोरी किसी को भी नहीं होता है। सो आई डोंट ट्रस्ट दिस सोशल मीडिया की कोई मुझे दिखा था कि कपल आर सो लविंग, और मदर एंड डॉटर और मदर एंड सन, फादर एंड सन, ऐसे चिपक के फ़ोटोग्राफ्स लेंगे ना, हद से ज़्यादा फ़ोटोग्राफ लुक्स वेरी फेक। एक आध ले लिया, समझ में आ गया,
व्हाट इज़ देयर यू डोंट हैव टू शो ऑफ. तुम लोग के रिश्ते 100% फेक रहता है. जब तुम ज़्यादा ओवर डू करते हो, जो लोगों के डीपी में भी कपल फोटोग्राफ चिपक चिपक के, या ऑल द टाइम दे पुटिंग सम स्टेटस, यहाँ पे खाने गए, वहाँ पे गए, वहाँ सबसे बड़ा डिवोर्स उनके बीच में, सेपरेटेड वो. फिर वो इवेंचुअली तुम उनको सुनने को आते, दे आर सेपरेटेड और दे आर डिवोर्स्ड, या इन लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं. जो जितने क्वाइट रहते हैं, मतलब तुम उतना सोचो कि उनका स्टेबल रहता है, क्यों दे डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी. इट्स सो स्ट्रेंज. अगर यही साड़ी मैं अपने मॉम को बोलती मुझे पहनना है, तो शी वुड नेवर गिव इट टू मी. मतलब वो मुंह बनाती या शी वुड नॉट. बट जब उसके मन में आया कि आई शुड बी वेयरिंग फॉर दिवाली, जबकि पूरा फुटेज मिलेगा मुझे, ऊपर से उसको भी मिलेगा कि हाँ तुम्हारी बेटी, तो इट सीम्स पीपल वर कमिंग एंड टेलिंग हर फॉर क्वाइट सम टाइम्स दैट योर डॉटर लुक वेरी ब्यूटिफुल इन अ साड़ी. लगातार उसको आके बता रहे थे लोग कि इतनी अच्छी लग रही थी. इनफैक्ट दैट डे आई माई सेल्फ डिडंट लुक गुड और ब्यूटिफुल. दिस इज़ नॉट व्हाट आई फेल्ट, क्योंकि मैंने अपने हीना लगाया था, बाल धोए हुए थे और ऐसे कुछ किया हुआ था बालों को. बट पीपल फाउंड मी ब्यूटिफुल, जबकि आई नेवर फेल्ट ब्यूटिफुल. ऑनेस्टली मुझे साड़ी अच्छी लगी पहनने के लिए, बट ओवरऑल माई लाइफ मुझे आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल. आई हैड टू वो दिया जलाने के लिए वो ऑल्टर पे, क्योंकि दिवाली का टाइम था ना, रंगोली लगाई थी ऑन 8th 9th को, 10th को, 12th को वो था दिवाली. कोइंसिडेंटली मैंने दिवाली सेलिब्रेट की, लेकिन क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट किया वो लास्ट ईयर 23 में. सो स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज ना. दिवाली सेलिब्रेट की बढ़ चढ़ के, दिए भी जलाए, रंगोली भी लगाई, मिठाइयाँ भी खाई, बनाई नहीं खाई, मिली भी. उसके लिए मैं सज सवर के गई, लेकिन खुद के क्रिसमस के लिए आई डिड नॉट गो और बाय न्यू थिंग्स और डिड एनी थिंग. तभी तो आई वॉज. कैन यू इमेजिन दिस? कभी कभी तुम अच्छे नहीं दिखते हो, लेकिन लोगों को तुम अच्छे लगते हो. समटाइम्स यू फील योर गॉर्जियस, बट तुम्हें सामने से कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है, बिकॉज पीपल आर नॉट फीलिंग दैट यूर गॉर्जियस और योर गुड लुकिंग और प्रिटी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल बी थिंकिंग नहीं यार ये तो बहुत प्लेन है, मैं कैसे तैसे दिखती हूँ. उस दिन मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिली हैं, और जिस दिन आई बी फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स या मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगी, उस दिन अनडू रिजल्ट्स मिलेंगे. सो इट इज़ एवरीथिंग हैज़ टू बी इन अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्टेट. सो आजकल मैं ये सब नहीं सोचती हूँ, कॉम्प्लीमेंट मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है. आई वेयर समथिंग बिकॉज जो मुझे अच्छा लगता है, फैशन स्टेटमेंट है, या मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, बस मैं उतना सोचती हूँ. मैं ये नहीं सोचती कि कोई किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे. वो बोलते ना, कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, वैसे वाला. टुडे आई मेक 4-part सीरीज़, बिकॉज अब मैं हर्बल टी के साथ बैठी हुई ना, तो दिस इज़ माई सेकेंड कप. तो जब तक मेरी हर्बल टी ख़त्म नहीं होती है ना, मैं 4-part सीरीज़ बनाती रहूँगी. बहुत सारा माल मसाला है. सी ऑल. खाकरे का भी एक सेशन करना है सालसा के साथ. ठीक है, सी ऑल.